ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम ब्रह्ममयी महादेवी ज्ञान भक्ति प्रदायिनी नमस्ते ब्रह्म योग विद्याये योग धर्म प्रसारिणी। ओम सृष्टि स्थिति विनाशनानं शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रय गुणमयी नारायणी नमोस्तुते। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवां भवानी सहितं नमामि तमेव माता च पिता तमेव तमेव बन्धुश्च सखा तमेव विद्यार्थिनं तमेव सर्वं ॐ पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम शिव शिव ओम हर हर ओम शिव शिव ओम हर हर ओम नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी नारायण नारायण हरि ओम शिव शिव ओम हर हर ओम शिव शिव ओम हर हर ओम नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम। भगवान शंकर जी इस सृष्टि रचना करने के बाद इस संसार में अनित्यम सूक्ष्म लोके इस लोक को भेजा है। अनित्यम और असुखम लोके इस लोक में हमेशा कोई रहने वाला नहीं है, आएगा चला जाएगा। अनित्य मैंने आज है कल नहीं भी रह सकता। और असुखम असुखम मैंने जिसमें मैंने सुख रखा ही न देह में है न मन में है न बुद्धि में है न इस संसारिक कोई वस्तु में सुख नहीं है। तो इसका लक्षण क्या है? जो हमेशा परिवर्तन हो रहे वही अनित्य है।
हमारा देह का परिवर्तन हो रहा है, मन का परिवर्तन हो रहा है, बुद्धि का परिवर्तन हो रहा है, हर चीज का परिवर्तन हो रहा है। इस संसार में हर चीज का परिवर्तन हो रहा है। आज बरसात है, कल गर्मी है, कल ठंडी है, आज सुख है, कल दुख है, आज शांति में हूँ, कल अशांति हूँ। तो हर आदमी कोई चीज एक कंट्रोल में नहीं रख सकते। हमको उम्र समय किसी का इंतजार नहीं करेगा, समय बनती जाएगा। तो हमने बोला जी ये देह दिया है, अच्छे काम करने के लिए दिया है, लेकिन खा के सो के घूम के फालतू टाइम नष्ट करेंगे तो ये नष्ट समय जो चला गया वो कभी वापस नहीं आएगा। तो इसीलिए भगवान बोला व्यवहार करो, समय के व्यवहार, इस देह को व्यवहार, इस मन को व्यवहार, इस बुद्धि को व्यवहार करो। तो कैसे व्यवहार, वही बोल रहे हैं। जो मैं इस संसार को सृष्टि किया, विश्व बीजम, इस संसार को मैंने सृष्टि किया और निखिल हरम, जिस शक्ति से मैंने इस संसार को सृष्टि किया है वही शक्ति इस संसार के सारे भय को हरण कर देती। तो इसी प्रकार हम लोग जो बुद्धिमान है वो जानते हैं जो पेड़ में पानी देने के लिए ऊपर छिटकाने से कोई फायदा नहीं, उसके जड़ में पानी डालो और निश्चिंत होकर बैठे रहो, वही जल सारा पेड़ पौधा फूल फल पे चला जाएगा। तो जड़ से हर जगह कनेक्शन है। तो इस संसार में जड़ तो वही है, वही बोला जब मैं एक मां द्वितीय, मैं एक हूं, द्वितीय कोई सत्ता है नहीं। तो एक को जान के जल डाल, और जो बहुत को जानने जाओगे तो किसी को भी पकड़ नहीं पाओगे। तो एक को जानने का कोशिश करो, तभी तुम सब देवता को खुश कर सकते हो। लेकिन सब देवता को खुश करने जाओ तो कोई भी किसी को खुश नहीं कर सकते। तो इसी प्रकार एक कॉमेडियन का कॉमेंट करके बोला, वो कॉमेडियन बोल रहे थे जिस सब धर्म का आदमी आया और बोला जिसको ताकत है उसको 2 मंजिल से कूदेगा, उसको भगवान सेव कर लेगा, गॉड सेव कर लेगा, अल्लाह सेव कर लेगा। तो वो लोग गॉड का नाम लिया, कूद गया तो बच गया। इसने अल्लाह का नाम लिया, कूद गया, वो भी बच गया। अब जब हम लोग का बारी में आया भक्ति का, जब एकदम बहुत का भक्ति कर, तो उसका जब भक्ति कर रहे तो पहले उसने किशन भगवान को बुलाया। तो किशन भगवान अपना बंसुरी लेके उसको बचाने जा रहे, वो आते आते उसका राम का नाम ले लिया। अब तीन बंसुरी रख के 3 धनुष लेके आने में लेट हो, यही तो आदमी है। तो फिर उसने ले लिया शंकर जी का नाम, 3 धनुष लेके उसको रख के फिर वो त्रिशूल लेके आने के समय वो 3 धनुष रख के त्रिशूल लेके आया। तो ड्रेस चेंज करना, बागाम्बर लगाया, ये लगाया। इसके बाद वो भी नहीं, दुर्गा दुर्गति नाव सीधी माता को बुला लिया। अब माता को बुलाया, आते आते गिर गया, बात है टूट गया।
तो वहां हाथ टूटने के बाद बोला भगवान आपने बचाया नहीं। तो बोलते देख तू किशन का नाम लिया तो मैं बंसुरी लेके आ रहे थे, अचानक तू राम का नाम ले लिया तो फिर मैं वो तीन धनुष लेने गया और उसको लेते हैं शंकर जी का नाम, फिर त्रिशूल लेने गया, फिर माता का नाम लिया, सारी पीते में लेट हो गया, बस गिर गया। तो मैं क्या करूं? तू तो जानता है एक एक ही शब्द में है, एक बहुत सा, एक से बहुत रूप को धारण किया है? एक से बहुत रूप का धारण किया। हमने जब पहले बार इंग्लैंड किया था तो एक बोला अरे हिंदू लोग को तो बहुत से देव देवी हैं। हमने बोला कौन बोला है? एक ही देव देवी है। तो बोला कैसे? बोले जो असली भगवान का स्वरूप को जानते हैं वो सब स्वरूप उसी में है, वो वही तो एकम अद्वितीयम। अरे एक बहुत सा, एक से बहुत रूप धारण कर लिया। तो फिर वो रूप को जानना चाहिए, वो रूप जो जान लिया उसको और कोई अलग रूप को जरूरत ही नहीं, वो सब में समा हुआ है। अब इसको पूछा प्रहलाद को तेरा भगवान कहाँ है? सर्वमृत ब्रह्म, सर्वत्र विराजमान है। तो ये है ज्ञानी की बात। तो बोला कैसे? जैसे आपका रूप है, अब सच है कि नहीं? आपका देह सच है न झूठ है? आपका देह सच है न झूठ है? बोले सच है। अरे ये आदमी मर गया, ये झूठ है, ये देहो हिल। तो आपका अंदर जो देख रहे, सुन रहे, बोल रहे, ये चेतना शक्ति है कि नहीं? बोला हाँ। तो इस आदमी का कहाँ गया वो चेतना शक्ति? बोला मर गया इसलिए चला गया। तो आपका अंदर और उसका अंदर क्या अलग कुछ था? तो आप चेतना शक्ति है इसलिए देख के आनंद लेते, सुन के आनंद लेते, खा के आनंद लेते, चल के आनंद लेते, हर चीज से आनंद ले रहे हैं। अगर वो आदमी को आप आनंद देने जाइए, बढ़िया बढ़िया खाना खिलाइए, बढ़िया बढ़िया गाना सुनाइए, क्या सुन पाएगा? न खा पाएगा, न देख पाएगा। इसलिए उसके अंदर ये तीनों शक्ति नहीं है, सत्य, चित्त, आनंद, शक्ति। ये तीनों शक्ति ना रहने का कारण वो कुछ भी नहीं कर सकते। इस सारा संसार में ये तीनों शक्ति से, ये तीनों शक्ति से सब चल रहे हैं। और ये तीनों शक्ति छोड़ के दिखाइए कोई दूसरा सत्य है? आप भी उसी को मानते हैं, गॉड इज ट्रू, भगवान सच है। तो सच कहाँ है? वही तो बोला कि भगवान सच्चिदानंद विग्रह से। भगवान को पूछा गया आपका रूप क्या है? अर्जुन ने पूछा जो आपने जो हम बाहर का रूप देख रहे हैं ये क्या आपका रूप है? बोले नहीं। तो किम तत् ब्रह्म, तुम्हारा ब्रह्म रूप क्या है? मैं सच्चिदानंद विग्रह स्वरूप, सत्य चित आनंद से। ये सारी जो बैठे हैं सबका अंदर एक ही शक्ति है, लेकिन रूप अलग अलग है, लेकिन शक्ति तो एक ही है। वही पिता है, वही माता है, वही बंधु है, वही सखा है, वही सब कुछ है, अलग कोई नहीं है। अलग जो देखेगा तभी तो बोलेगा। वही जब राजा जनक का मन में संशय आया तो गुरुदेव को पूछा, तो उसने अपना दिखा दिया, देख
देखो राज जनक, ये टैग मेरा कलेक्शन है। बोले गुरुदेव आप अंदर आके बैठिए, आप अंदर आके बैठिए। बोले जनक, आज मैं किसी का गुरु नहीं हूं, ना कोई मेरा शिष्य है। मैं किसी का गुरु, न पिता, न माता, बंधु, न सखा। मैं सच्चिदानंद रूपम शिवम शिवम। मैं सच्चिदानंद रूप है, सच्चित आनंद स्वरूप। मैं किसी का ना गुरु हूं, ना मैं कोई मेरा चेला है। सबका अंदर एक ही सबका विराट। मैंने जिह्वा न चक्षु, न कर्ण, न दांत, हाथ, न पैर। मैं सच्चिदानंद रूपम शिवम। ये निर्वाण सदन में आदिगुरु शंकराचार्य बता चुके। लेकिन हम लोग अपना भक्ति भाव से जो भी देव देवी की पूजा करते हैं, लेकिन उसको पहले असली स्वरूप को जानना पड़ेगा। वही असली स्वरूप को जान के जब भक्ति करते हैं तो उस भक्ति में वही आनंद आते हैं। तो चैतन्य बाबू कृष्ण कृष्ण करके नाचता था। तो जब उसको ज्ञान हो गया तो पेड़ को पकड़ के हे कृष्ण, गाय को पकड़ के बोलते हे कृष्ण, चंडाल को पकड़ के बोलते हे कृष्ण। सब जगह उसको कृष्ण दिखाई दे। रास्ता में जो देख रहे, तो रास्ता में देख रहे ये भी कृष्ण, वो अपना पैर नहीं रख पा रहे, वहां लोट पोट कर रहे, हर जगह कृष्ण दिखाई दे। तो इसी प्रकार अज्ञानी लोग तो हजार रूप देखते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है, वो अपने को रक्षा नहीं कर पाते। तो यही बोल रहे विश्व बीजम निखिल भैरव। भगवान वही बीज मंत्र दिया, जिस बीज मंत्र को से ये सारी संसार इस सारे संसार को सृष्टि किया, और उसी संसार को वही बीज मंत्र से निखिल भैरव सब भाई को हरण करते, परित्राणता, सब कुछ इससे परित्राण कर दिया। दुख, तकलीफ, कष्ट, अशांति, जन्म, मृत्यु, सबसे वो परित्राण कर पाएगा। तो इसीलिए समय रहते हुए इसको, ज्ञान को ले लो और उसको व्यवहार करो। व्यवहार करोगे तभी तुमको परित्राण मिलेगा, नहीं तो नहीं। वो बीज ऐसे का ऐसे ही पड़ा रहेगा। उसको जब तक व्यवहार नहीं करोगे तो उस बीज को कोई भी फल नहीं मिलेगा। बीज घर में ला के रख दो तो क्या फसल दे देगा? वो है खेत में लगाना पड़ेगा, उसको व्यवहार करो। तो व्यवहार करने से उसको ये होगा। वो तो हमने एक दिन सत्संग में सुनाया, जो सदगुरु जाते थे, वो लोग का सबका हाथ में एक एक मुट्ठी बीज दे के चला गया और बोला इसको व्यवहार करो। और जब 12 साल बाद आया तो सब भक्त को पूछने लगे, तुम लोग जो बीज देखी गया वो क्या क्या? बोले वो तो पट्टी हो ऐसे का ऐसे ही बांध के रख दिया, उसको व्यवहार किया ही नहीं। एक ने बोला वो आपने देखी गया, मैं श्रद्धा से पानी चलाते रहे, धूल धूप मिट्टी दिखाते रहे, हाँ, तो वो गल के सड़ गया। एक को पूछा, अरे तूने क्या किया? तो बोला गुरुदेव चलिए मैंने क्या किया, मर्सिडीज गाड़ी लाया, अब गाड़ी में बैठा है। बोले ये बीज का पुताब सी ये गाड़ी है, 5 मंजिली मकान, राजमहल का मोबाइल। बोले ये बीज का पुताब सी ये है। सारा परिवार में कोई कष्ट नहीं, कोई दुख नहीं, कोई तकलीफ नहीं। तो बोले आपने जो मिट्टी बीज देखी गया, मैंने उसको व्यवहार किया, व्यवहार करके आज
मेरा कोई ये शब्द नहीं है। गुरु जी क्या बोल दिया, कि साधना करोगे तो हर चीज में समृद्धि, हर चीज में फलेगा फूलेगा, लेकिन नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं होगा। तो यही हम लोग का भगवान शंकर जी भी बोल रहे हैं, विश्व बीजम निखिल भयानक। हमने जीव का उद्धार करने के लिए ये बीज को बनाया। ये बीज से हमने ये सारी संसार को सृष्टि किया। तो क्या है, वो सृष्टि का आदि भी जब अपने बाह्य अंग से भगवान विष्णु, दाहिने अंग से ब्रह्मा जी को सृष्टि किया, और उसके बाद वो दोनों में बोला कौन बड़ा है। वो बोला मैं तेरा को सृष्टि किया, वो बोलते मैं किया। तब बोला कि मैं आप दोनों को सृष्टि किया। तो बोले हम, बोला प्रभु आपका रूप क्या है। वो उसने अग्नि स्वरूप था। मैं अग्नि हूं जिससे सब कुछ उत्पत्ति होता है, सृष्टि होता है, लय होता है। उसके बाद आपका स्वरूप बताइए। तब फिर उसने ओंकार दिखाया। ये ओंकार में 5 शक्ति है, अ उ म नाथ बिंदु। ये महाकाश जो है ये भौम है। भौम माने शिव, सूर्य देव का तेज प्रकाश जो सृष्टि कर रहे और संहार भी कर रहे। वायु माता का रूप है। इस माता का रूप से सारे जीव ऑक्सीजन लेके बचा हुआ। पेड़ पौधा कीट पतंग सभी, सबको ऑक्सीजन चाहिए। और पानी, पानी सबको चाहिए, पशु पक्षी पेड़ पौधा कीट पतंग सबको। और ये धरती में जब तक खड़ा नहीं होगा कोई कार्य सिद्ध नहीं हो सकते। पेड़ पौधा भी फसल तभी देगा जो धरती में खड़ा होगा। तो ये धरती भगवान गणेश जी है। सब काज में सिद्धि प्रदान है। जल क्या न है, जल नहाने से धोने से पवित्र हो जाते हैं। भगवान विष्णु है, इसलिए नारायण, नारायण का अर्थ है जल। तो ये 5 एक ही ओंकार से उत्पत्ति, और सिर्फ भगवान ब्रह्मा जी का, ऊ से भगवान विष्णु, मौ से महेश। एक सृष्टि कर रहे, एक पालन कर रहे, एक विनाश कर रहे। ये तीनों शक्ति को संचालन कर रहे। हर चीज सृष्टि हो रहे, कुछ दिन रहेगा, फिर उसको संहार करेगा। ये संसार का नियम है। और यही साइंस बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ये एक सृष्टि कर रहे, एक पालन कर रहे, एक संहार कर रहे। तो तीनों शक्ति इस संसार में है। क्या विज्ञान हो, क्या अपना धर्म का रीजन हो। तो इसी प्रकार भगवान बोला, यही मंत्र में यही वेद है। बोला वो सर्व वेद ईशु, ओंकारी सब वेद है। इसको जानने के लिए ओंकार का अनुसरण करने से वेद पाठ हो जाते। सप्तांग चतुष्पादम त्रिस्थानम पंचदैवतम। और इसमें 7 लोग व्यक्त है। भू भुव सह महो जन तपो सिद्धो, 7 लोग व्यक्त है। और क्या है, ये चतुष्पादम, ये जागृत अवस्था है, सुषुप्ति अवस्था में है, और सूक्ष्म अवस्था में है, और तुरीयातीत अवस्था में है। 4 अवस्था में यही ओंकार ही है। और 3 काल,
अतीत वर्तमान भविष्य यही ओंकार ही पहले भी था, अभी भी है, बाद में भी रहेगा। तो ये ओंकार को पकड़ के 3 काल का ज्ञान होता है। और पंचदैवतम, ये 5 तत्व से ये सारी संसार का बना हुआ है। हम लोग का देह भी 5 तत्व से बना हुआ है, ये प्रकृति है। तो इसलिए ये देह को भगवान बनाया है, जो तुम्हारा इसका अंदर मन बुद्धि इंद्रिया दे दिया, 5 कर्मेंद्रिय 5 ज्ञानेंद्रिय, इससे तुम देखो सुनो समझो फिर कर्म करो। तो क्या कर्म करने से उद्धार होगा? वही मंत्र को सिमरन करो, इसको व्यवहार करो, इस ओंकार का व्यवहार करो। ओंकार का कैसे व्यवहार करें? तैल धारा विवाद छिन्न, दिन का घंटा न्यान मत, ये उपनिषद में बोल रहे हैं। उपनिषद में भगवान बोल रहे हैं जो तेल का धारा जो कभी छिन्न नहीं होता है। घंटी का आवाज टंग करके बजते चल एक इससे टूटे। तैलम धारा विवाद चिन्ह दीर्घ घंटा न्यान मत, अवाच्य बहु साग्रसम वेद से वेद भी। जो अवाच्य पर आपको जानते हैं वही इस संसार का सब कुछ ज्यादा होता है। तो ओंकार क्या चीज है? प्रणव धेनु सर आत्मा। ओंकार धेनु से, स्वर का अर्थ है मैं आत्मा हूं। और इस आत्मा को तीर धनुष में खींच के लक्ष्य बनाओ। ब्रह्म तलक्ष्य मुच्यते, ब्रह्म ही एकमात्र लक्ष्य है मेरा मनुष्य जीवन का। और वही लक्ष्य में पहुंचने के लिए अप्रमत्त न, प्रमाद रहित मन बुद्धि इंद्रिया का चंचलपन को स्थिर करो। जब तक स्थिर नहीं करोगे अपना लक्ष्य को प्राप्ति भेज नहीं सकते। तो इसीलिए प्रमाद रहित होना पड़ेगा, स्थिर। हम तो बैठ गया, शरीर तो बैठ गया, मन इधर उधर डोल रहे, बुद्धि विचार कर रहे, नहीं, कुछ भी नहीं, एक ही मंत्र का सुमिरन है और कुछ भी नहीं। तब तुम्हारा लक्ष्य को प्राप्ति करोगे और उसी लक्ष्य को प्राप्ति करके तुम्हारा ये जन्म मृत्यु से हमेशा के लिए माँ में पिते कुलते हो पुनर्जन्म ना विद्यते। जो मेरा को पा लेते हैं, जान लेते हैं, पाना तो दूर का बात है, वो तो पा के बैठे हैं, इस देव का अंदर ही है। लेकिन जब जान लेते हैं तो वो जन्म मृत्यु से छुटकारा हो जाता है। वही बोलते माओ पिते कुलदेव पुनर्जन्म ना विद्यते। और नहीं तो जो हम कर्म करते हैं पुट्टाबाय विद्यते। और इधर एक कर्म में जो ये हम मंत्र जो पाठ कर रहे हैं इसी में पुट्टाबाय ना विद्यते, वापस नहीं आना। लेकिन जो पूजा पाठ जब ध्यान मन बुद्धि से हम करते हैं इसमें कोई भी दोष हो तो वापस आना पड़ता है। इसीलिए भगवान जो दिया है मंत्र, जिस प्रकार बताया है उसी प्रकार व्यवहार करो, तभी तुम्हारा सब कष्ट को निवारण करके हमेशा के लिए शांति चिरनाम गच्छति, हमेशा के लिए सुख शांति प्राप्त। ये बोल के आज यह समाप्त करता हूँ। ओम पूर्णमद पूर्णमेदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।